सो हेलो गाइस, बहुत टाइम बाद एक नई वीडियो आ रही है। उसका टॉपिक तो आपने देख लिया होगा, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। और ये पीरियोडिक टेबल वीक पर बननी थी, मतलब रिलीज होनी चाहिए थी, जो कि थी 7 फरवरी को। पर एज एग्जाम चल रही थी इसलिए अभी अपलोड हो रही है। सो इसमें कुछ स्पेशल करने की कोशिश की है मैंने। उसमें पोएट्री मोड, कुछ सस्ती शायरी, कुछ देखने वाले हैं आज। और वीडियो एंड तक देखना। अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, बट कॉन्टेक्स्ट मैंने लास्ट में मतलब एक्सप्लेन कर दिया है पूरा, कि जो जो मैंने बोला है उसका मीनिंग क्या है। सो हियर इट गोस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ चैप्टर फ्रॉम क्लास 10th. नेम ऑफ द चैप्टर इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है डॉबेरिनर से, जो कि एक फार्मासिस्ट थे। He made the first observations on platinum as a catalyst. Dobereiner gave the idea of Dobereiner's triad, but the idea failed and got somewhat biased. जब डॉबेरिनर ने खोदी दी थी क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स की केव, न्यूलैंड ने सोच कर दिया अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव. His observation told that first element showed properties similar to 8, but this law was applicable only for lighter elements. Then came Dmitry Mendeleev, who gave the best periodic law, जिसकी डिजाइन में नहीं दिखा लोगों को कोई फ्लॉ. When Mendeleev made this table, only 63 elements were known, so he predicted the name of future elements as Eka boron, Eka aluminum, and Eka silicon. Above alkali metals was kept the hydrogen, but this property resembled also as a halogen. Later, isotopes were discovered who had different atomic mass. As it posed a challenge, it decreased this lost class. In 1913, finally, Henry Moseley gave the modern periodic law based on atomic number and electronic configuration. This table took care of Mendel's limitation, and hence this table was accepted by every nation. ये बहुत ही लो क्लास पोइट्री हो गई। पर अगर आपको पूरा नहीं समझ में आया, मैंने पहले 2 मिनट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, पर अभी कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो पहली कुछ लाइन, ये चैप्टर अगर आप रेफर कर सकते हो तो आप यू कैन रेफर, इट इज फ्रॉम टेक्स्ट बुक फ्रॉम क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फिर मैंने डॉबेरिनर को मेंशन किया था, जो कि एक फार्मासिस्ट थे। और फार्मासिस्ट आपको पता होगा मेडिकेशन की फील्ड में रहता है। सो और उन्होंने पहले पीरियोडिक लॉ देने के पहले ही उनकी एक डिस्कवरी उनके नाम पर थी, कि उन्होंने प्लैटिनम, जो कि एलिमेंट है आपको पता ही होगा, बहुत ही नॉन रिएक्टिव एंड वेरी महंगा एलिमेंट है मतलब बेसिकली। सो उन्होंने कहा था कि प्लैटिनम एक कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट का कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि कैटलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सो जिस रेट से केमिकल रिएक्शन को होना है वो थोड़ा इंक्रीज कर देता है कैटलिस्ट, जल्दी 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 केमिकल रिएक्शन उससे परफॉर्म हो जाती है। तो फिर डॉबेरिनर ने दिया लॉ ऑफ ट्रायड्स, जो कि था जिसमें 3 एलिमेंट्स इंक्लूडेड थे, और जिसमें होता क्या था कि अगर इफ यू ऐड तो मतलब हम अप्रोक्सीमेटली करके देखते हैं 7 + 39 अगर आप करोगे, और उसका जो एवरेज रहेगा वो जो बीच का जो रहेगा एलिमेंट उनके ट्रायड में, उसकी एवरेज वो रहेगा। जैसे 46/2 23, यहाँ पर आप करोगे 40 + 137/2, तो यहाँ पर 87.6 से आएगा। सो यू कैन वेरीफाई इट। डॉबेरिनस के कुछ ट्रायड्स थे, बट ये कुछ ही एलिमेंट्स के फेवर में थे, बाकी पूरे एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर पा रहे थे। सो उसके बाद आए जॉन न्यूलैंड, एक और प्रोफाउंड साइंटिस्ट, और ऑक्टेव लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया इन्होंने। जो ऑक्टेव एक म्यूजिकल नोट्स होता है, जैसे हमारे यहाँ पे सारे गामा पा धा सा है, जो कि हर एक थोड़े थोड़े टाइम के बाद फिर से वही रिपीट होता है। सो वैसे ही उन्होंने उनके यहाँ पर जो होता था उससे नोट्स को देखकर उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, और उन्होंने कहा कि जो हर 8वां एलिमेंट रहेगा फर्स्ट के बाद, वो रहेगा सिमिलर टू जो फर्स्ट रहेगा। जैसे कि अभी तो मेंडलीव का पर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का देखोगे तो उसमें देख सकते हीलियम और नियॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। सो एवरी 8 एलिमेंट जो रहेगा वो फर्स्ट की प्रॉपर्टी शो करेगा। ऐसे ही
लिथियम सोडियम की प्रॉपर्टी सोल्व करता था, बेरिलियम मैग्नीशियम की और बोरॉन एल्यूमिनियम की। तो और ये इसकी एक जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि ये लाइटर एलिमेंट्स तक ही अप्लाई होता था, मतलब जिसका मास कम है, मीन्स अप टू कैल्शियम ओनली दिस वाज एप्लीकेबल। सो बाद में सबसे जो रिवोल्यूशनरी पीरियोडिक टेबल का आया तो वो था डिमिट्री मेंडलीव का, और डिमिट्री एस्कलॉव का नहीं था। सो ग्रुप्स 1 2 इन्होंने क्लासिफाई किया, 8 तक एक गूगल से इमेज ली थी। और इसमें जब कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ कैसी कैसी मतलब ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स फॉर्म करेगा वो भी इंक्लूडेड था। और इसमें इसकी क्लासिफिकेशन थी बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, और क्या आप देख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस थी। पर इसमें भी कुछ कुछ जगहों पर गलतियां थी जो कि बाद में रिकॉग्नाइज हुई लोगों को। और इन्होंने जब टेबल बनाया सो यू कैन सी यहाँ पर हीलियम नहीं दिख रहा है और नियॉन एर्गॉन नहीं दिख रहा होगा, और इसलिए क्योंकि तब 63 एलिमेंट्स वर ओनली देयर, तब तक ज्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। पर मेंडेलीव को लगा कि कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि अभी नहीं मालूम होंगे पर फ्यूचर में जाके उनकी डिस्कवरी होंगी। सो उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए थे, जैसे कि एक का एल्यूमिनियम हो गया जो कि बाद में चल के गैलियम हुआ, और इनके अगर आप प्रॉपर्टीज देखोगे सो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे कि उन्होंने एटम्स मास 68 कहा, 69.7 निकला। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड E2O3 जो सिमिलर है, और क्लोराइड का भी सिमिलर है। सो ये बहुत ही मतलब जो प्लस पॉइंट के तो आप उस वो है मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल का। एक का बोरॉन स्कैंडियम, एक का एल्यूमिनियम वोस गैलियम, एक का सिलिकॉन जर्मेनियम। और इसकी एक लिमिटेशन ये थी कि इसमें हाइड्रोजन और जो हैलोजन थे, जो कि ये वाला ग्रुप है, ग्रुप 17 जो अभी जिसे हम कहते हैं। तो फ्लोरीन क्लोरीन अभी तो इसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ऐसा एलिमेंट्स नहीं है ऑर्डर। सो फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन से मैच करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आपको पता ही होगा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और सब हैलाइड्स जो कि हैलोजन है वो भी ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। F2Cl2 मींस दैट दे आर डायटोमिक। और जो इसको जो मतलब जो सबसे मेन पॉइंट था जिसकी वजह से पीरियोडिक टेबल का जो लॉ वो गलत हुआ वो था आइसोटोप्स। नाउ इफ यू डोंट नो व्हाट आर आइसोटोप्स, सो आइसोटोप्स आर एलिमेंट्स which have same atomic number but with different atomic mass. So इसकी Cl हो गया, Cl का atomic number समझो, सॉरी गलत हो गया कुछ। Cl जो रहता है हमारा 17 and 35, तो वैसे ही Cl 37 भी रहता है। सिमिलरली हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 के साथ एटॉमिक मास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड ड्यूटेरियम, सॉरी ट्रिटियम। एंड जब अभी जो हम लॉ फॉलो करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, वो दिया था हेनरी मोसले ने, यहाँ पर लिखना मेंशन करना भूल गया मैं। एंड विच इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। सो एटॉमिक नंबर्स Z से रिप्रेजेंट होता है जो कि इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। जैसे कि सोडियम में 11 प्रोटॉन्स है तो उसका एटॉमिक नंबर 11 है, लिथियम का 3 है, हीलियम का 2 है, वैसे ही। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे हेनरी मोसले ने अपना पीरियोडिक टेबल लॉ दिया, जो अभी तक मतलब सही है। उसमें अभी तक गलतियां नहीं दिखी, सिर्फ अभी तक हाइड्रोजन और हैलोजन की जो प्रॉब्लम है वो अभी तक है, बाकी सब जो आइसोटोप की जो प्रॉब्लम्स थी वो सब इनसे सॉल्व हो गई थी। सो दैट इज इट फॉर टुडे। छोटी वीडियो थी और थोड़ी कॉन्टेक्स्ट अगर आपको समझा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आता होगा कि हिस्ट्री पीरियोडिक टेबल की कैसी रही है, और इनमें से बहुत लोगों को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया था। सो दैट इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाते जाते साइंस में हमेशा पूछते रहना चाहिए हाउ व्हेन एंड व्हाई। अभी मैं चलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।